रूबन अमोरिम, नाम सुन लिया होगा, ये वीडियो में मैंने बता भी दिया है क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। टैक्टिक्स, यूनाइटेड में आने के बाद इसकी टैक्टिक्स क्या होने वाली है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी रूबन अमोरिम्स बेस्ट 11 जो वो यूज़ करने वाला है यूनाइटेड में, एंड कौन से प्लेयर्स हैं जो इस सिस्टम में थ्राइव करने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स हैं जो इस सिस्टम में यहाँ पे बुचर करने वाले हैं ओपोनेंट्स को। एंड आई एम नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग इट, स्टैट्स बताते हैं कि इस सिस्टम में रूबन अमोरिम एक्चुअली इज़ ए गुड मैनेजर, एंड वी हैव दोज प्लेयर्स जो इस सिस्टम में एक्चुअली इनहेरिट हो सकते हैं प्रिटी स्मूथली। आज के वीडियो में यही होने वाला है, रूबन अमोरिम, लेट्स गेट इनटू हिज ब्रेन एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि यहाँ पे किस तरीके का लाइनअप खिलाने वाला है यूनाइटेड में, एंड व्हाट यहाँ पे दो बेसिकली लाइनअप है मेरे पास, इन दोनों में से आई कैन एक्सपेक्ट वन होता हुआ। एंड या लेट्स स्टार्ट। देखो, वी ऑल नो रूबन अमोरिम गोज विद 3, यहाँ पे 3 एट द बैक सिस्टम में जाता है, 3-4 काइंड ऑफ, यहाँ पे 3-4-2-1 या 3-4-3 काइंड ऑफ सिस्टम में जाता है। एंड इसी बेसिस में ये दो फॉर्मेशन को लेके मैंने दो ऐसे लाइनअप्स बनाए हैं जो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये कुड वर्क। आई एम नॉट सेइंग इट विल वर्क, कुड वर्क। एंड प्रीमियर लीग इज़ अ वेरी इंटेंस गेम, यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत हाई होती है प्रीमियर लीग में। मोस्टली सारे लीग्स में ये सिस्टम वेरी स्मूथली काम करता है क्योंकि अगेन 3 एट द बैक, 2 विंग बैक्स, काइंड ऑफ लाइक अ 5 एट द बैक हो जाता है काउंटर पे। तो उस बेसिस में देखने जाए तो ये सिस्टम एक्चुअली काम कर सकता है एट यूनाइटेड। हाउ? अगेन ओनाना इन द गोल इज़ मस्ट, बिकॉज ओनाना की इस साल इम्प्रूवमेंट हुई है। जो डिसएग्री करता है, आई कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज वो उनकी ओपिनियन होती है, बट ओनाना हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट एज अ कीपर। वोकल भी है, उसकी जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है वो एक्चुअली डिसेंट है, आई एम नॉट गोइंग टू से वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि ही समटाइम्स गेट्स अंडर प्रेशर एंड वो खुद पे ही प्रेशर ले लेता है, जिसके कारण उसको थ्रू यहाँ पे क्विक रिलीज़ करनी पड़ती है बॉल, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वी लूज पोजेशन बिकॉज ऑफ दैट, लॉन्ग बॉल्स के चक्कर में। ओनाना इज़ वेरी कीन दिस सिस्टम बिकॉज इस सिस्टम पे हम बहुत सारे काउंटर खा सकते हैं, एंड ये प्रूव हो चुके हैं। आई नो रूबन अमोरिम जहाँ खेलता है, खिलाता है यहाँ पे स्पोर्टिंग, वहाँ पे ज़्यादा गोल्स कंसीड नहीं करता है वो, बट लुकिंग एट द इंटेंसिटी ऑफ प्रीमियर लीग आई कैन प्रीटी मच से कि यहाँ पे काउंटर पड़ सकते हैं। मोस्टली हर एक टीम से हमें काउंटर पड़ सकते हैं, एंड ओनाना हैज़ टू स्टेप अप एज ए गोल कीपर, हैज़ टू सेव अ लॉट। मैं ये पहले से ही वार्निंग दे रहा हूँ, वी आर गोइंग टू कंसीड लाइक काइंड ऑफ सेम अमाउंट ऑफ शॉट्स जो हम अभी कंसीड कर रहे हैं, एंड वी माइट इवन कंसीड मोर शॉट्स देन दिस, एंड ये होता है, इट्स वेरी बैड, बट ओनाना यू हैव टू स्टेप अप। सेंटर बैक्स की बात की जाए, वी हैव दोज प्लेयर्स। लीचा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि लीचा पे हमें वर्क करना पड़ेगा, ही माइट नॉट बी कंफर्टेबल प्लेइंग दिस बैक 3, बट डिलिट एंड यूरो, दे आर द परफेक्ट प्लेयर्स टू प्ले इन दिस काइंड ऑफ यहाँ पे रोल। यूरो खेल चुका है अगेन इन द बैक 3, तो ही इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल, एंड यहाँ पे उसको ईजी रहेगा आई वुड से टू अडेप्ट टू दिस कंडीशंस। एंड दो डिफेंसिव मिडफील्डर्स इस सिस्टम पे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इस मिडफील्ड में आई थिंक अगर हम एक अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर नेक्स्ट सीजन में ला पाए, देन दिस मिडफील्ड विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम सेइंग दिस, ये डिफेंसिव मिड है ना, वन ऑफ द की पोजिशंस होते हैं। हमारे पास एक डिफेंसिव मिडफील्डर ऑलरेडी पड़ा है जो रूबन अमोरिम के अंडर खेल चुका है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर हिम अगेन टू अडेप्ट टू हिज टैक्टिक्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट उगारते। तो आई थिंक इट्स एविडेंट कि ही माइट वर्क वेरी वेल, बट कैसेमीरो इज़ वॉट आई एम वंडरिंग कि ये यहाँ पे काम करेगा या नहीं, बिकॉज कैसेमीरो देखो है, उसमें जितनी यहाँ पे नॉलेज है ना कि किस टाइम पे पासेस निकालनी है, किस तरीके से पास निकालनी है, नो वन हैज़ बेटर यहाँ पे विजन
देन यहाँ पे कैसेमीरो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ब्रूनो में भी वैसे विजन है जिस जिस विजन से बॉल डालता है कैसेमीरो। तो आई थिंक ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, वेयर यहाँ पे उगाड़ते ड्रॉप्स काइंड ऑफ, जब उगाड़ते ड्रॉप करेगा कैसेमीरो गोस फ्रंट काउंटर पे, एंड सेम वाइस वर्सा यहाँ पे कैसेमीरो ड्रॉप करेगा, उगाड़ते गोस फॉर दोस चैलेंजेस, यूजेस स्पेस अगेंस्ट दी ऑपोजिशन बॉक्स। तो यहाँ पे इन दोनों की जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंटेंसिटी बहुत होगी अगेन, लाइक आई सेड इन प्रीमियर लीग, तो इन दोनों की जोड़ी काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट वॉन्ट यहाँ पे कि तुम माउंट या एरिक्सन को सेंट्रल डिफेंसिव मिड खिलाओ, क्योंकि भाई देर इज़ नो पॉइंट। अगर वो बंदे टैकल नहीं कर पा रहे अच्छे से, देन व्हाट्स द पॉइंट, क्योंकि कैसेमीरो और उगाड़ते आर परफेक्ट टैकलर्स। तुम उन्हें देखोगे ना, कैसेमीरो डज फेल्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज उसकी पेस उतनी नहीं रही टू डू दोज टैकल्स, बट बहुत बाहर सही जाती है कैसेमीरो के टैकल्स। तो इन दोनों का चलना इस सिस्टम में इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस पूरे वीडियो में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगा, एंड पीपल माइट गेट इरिटेटेड विद इट एज वेल, बट ये है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि हम इन प्लेयर्स को खिलाएं। ये है भाई, ये क्या मैं क्या बोलूँ भाई, दीज प्लेयर्स आर इम्पोर्टेंट। चलो डिफेंसिव मिडफील्डर हो गया। पॉज द वीडियो। ये वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, इसलिए मेरे को इस टाइम याद नहीं था जब मैं बना रहा था कि कोबी मेनू भी है हमारी टीम में। तो सॉरी कैसेमीरो, यू हैव टू गो टू द बेंच। कोबी मेनू विल प्ले अलोंग साइड उगाड़ते। नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। दो विंग बैक्स हमारे पास, एक ही विंग बैक है करंटली, दैट इज़ राइट विंग बैक डियोगो डालो, हु कैन प्ले एज अ राइट विंगर काइंड ऑफ मेकशिफ्ट रोल में। खेल चुका है लेस्टर के सामने, उसको देखा है। ये वीडियो चेल्सी की गेम के बाद आएगी, तो आई डोंट नो चेल्सी वाले गेम में कैसा खेला होगा वो, आई डोंट थिंक सो खेला भी होगा। बट दी ओनली थिंग वी आर स्ट्रगलिंग इज लेफ्ट विंग बैक, क्योंकि लूक शॉ ऑलवेज इंजर्ड लाइक आई सेड, एंड मलासिया ऑलवेज इंजर्ड। तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि वेदर वी आर गोइंग टू यूज़ हैरी अमास और वी माइट यूज़ मलासिया, क्योंकि मलासिया भी आ रहा है, रिकवर हो रहा है वो। तो मलासिया माइट बी बैक लाइक नवंबर एंड या नवंबर मिड तक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट विंग बैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स लाइक लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स जो होते हैं ना, उनकी जो नेचुरल एबिलिटी होती है यार, कर्ल करके स्ट्राइकर को पास देना। लूक शॉ को देखो भाई, लूक शॉ जब जब आता है, वाई डज यूनाइटेड प्लेयर सो गुड। रैशफोर्ड कंफर्टेबल हो जाता है, रैशफोर्ड को पता है ये बंदा क्रॉस निकाल देगा अंदर, उसको उतना टेंशन नहीं रहता कि भाई मेरे को निकालना पड़ेगा यहाँ पे हॉयलैंड के लिए या किसी के लिए बॉक्स में। लूक शॉ निकाल देता है, बट आई डोंट सी लूक शॉ सर्वाइविंग, बिकॉज आई थिंक उसको निकाल देंगे इस सीज़न में। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, बट लेट्स सी। आई थिंक अगर फिट होगा तो रूबन माइट प्ले हिम एज वेल, हु नोस, अगर वो अपनी इंजरीज को थोड़ा सस्टेन कर लेता है, हु नोस कि की प्लेयर बन जाए, हु नोस। तो यहाँ पे सेंटर मिडफील्डर्स की बात की जाए तो इट्स गोइंग टू बी गर्नाचो एंड ब्रूनो। इन दोनों का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूनो कैन प्ले एज अ राइट विंग काइंड ऑफ थे, यहाँ पे राइट विंग पर ड्रॉप करेगा यहाँ पे टूवर्ड्स दैट अटैकिंग मिड। गर्नाचो यहाँ पे आगे जाएगा एज अ नेचुरल लेफ्ट विंग, एंड यहाँ पे डियोगो डालो विल गो लाइक अ राइट विंग काइंड ऑफ स्टफ। तो इवेंचुअली वी माइट कम बैक टू 4-2-3-1 वाला सिस्टम जैसा, या 5-1-1-2 जो भी कह सकते हैं इसको। वी माइट गो विद दैट काइंड ऑफ सिस्टम, जहाँ पे ड्रॉप बहुत हो रहे प्लेयर, बट उतने ही पेस में आगे भी जा रहे प्लेयर। प्रेसिंग बहुत अच्छी होगी अगेन यहाँ पे रूबन अमोरिम के अंडर। प्रेसिंग ही लाइक्स हार्ड वर्किंग प्लेयर, तो ये जो लाइनअप मैंने बनाई है इसमें हार्ड वर्किंग प्लेयर्स ही है। एंड जो दूसरी लाइनअप बनाई है तुम देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, इट्स लाइक 4, यहाँ पे 3-4-3। इस सिस्टम में बहुत दिक्कत आएगी बिकॉज वी हैव टू प्ले 2 विंगर्स। बट वही मैं कह रहा हूँ कि ये सेम फॉर्मेशन अगर तुम ये यहाँ पे जो मैंने दिखाई थी 3-4-2-1 वाली, और तुम उसी सेम फॉर्मेशन को इधर खिलाओ, बट प्ले लाइक यहाँ पे जो 4-2-3-1 ही है, सॉरी नॉट 4-2-3-1, 3-4-2-1। आदत लगी है भाई 4-2-3-1 की अब तो यार एरिक टेन हैग के अंडर, तो उतनी जल्दी आएगा नहीं अभी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, बिकॉज ये प्लेयर्स अगर 2 गेम हार गए, दे आर गोइंग टू शैटर द कॉन्फिडेंस, दे आर गोइंग टू किल द मैनेजर आउट ऑफ द क्लब अगेन। मैनेजर्स यहाँ पे क्या करें, और अगर ये प्लेयर्स मेहनत नहीं करेंगे,
आई डोंट थिंक सो मैनेजर चेंज करने से कुछ होगा, एंड इनियोस हैज़ टू थिंक अबाउट दैट.